बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों। मैं 40 लाख रुपया लगाकर कुवैत में आया हूँ और जो मैं काम जानता हूँ मुझे अब काम मिल नहीं रहा। मैं बड़ी मुश्किल में था जब कि कुवैत के वीज़े ओपन नहीं हो रहे थे। मैं सोच रहा था कि यार कुवैत के वीज़े ओपन हो जाएं और मैं चला जाऊँ वहाँ पर, लेकिन आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मुझे मतलब काम ही नहीं मिल रहा। तो जो मैं काम जानता हूँ ना, तो वो काम तो इतना था ही है ही नहीं इतना यहाँ पर, जो मैं ये काम पाकिस्तान से सीख कर आया हूँ। मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ कि आज समझे काम के कुवैत के अंदर काम के हालात कैसे हैं, ये आप इस वीडियो को अंदर देख कर जान सकेंगे और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कुवैत में कौन कौन से काम में आना चाहिए और किस बंदे का यहाँ पर मौजूद है तो उस बंदे को आना चाहिए। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर अकेला पहुँचा हूँ कुवैत के अंदर, तो मेरे पास काम नहीं है। सिर्फ वजह एक है कि मेरा यहाँ पर कोई है नहीं और कुवैत के अंदर इतना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, मेंटेनेंस का काम होता है, इतना मतलब नई बिल्डिंग का काम नहीं है, जो कि मुझे यहाँ पर इतना नहीं मिल रहा जिस तरह के ओमान के अंदर या कुवैत के अंदर नहीं, वो सीन नहीं है जिस तरीके एक दुबई के अंदर है और उस तरीके सऊदी अरेबिया के अंदर माशाल्लाह इतना काम है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें इतनी नहीं है। कुवैत एक छोटा मुल्क है, इसलिए यहाँ पर इतना काम ढूंढना मुश्किल क्योंकि मैं काम जानता हूँ बिल्डिंग लैंड का, और मैं अभी आपको बताऊँगा कि जो काम आना चाहते हैं जिस काम के अंदर वो हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई, तो वो ये काम सीख कर आएँ। और ये मेरी एक समझे नसीहत है, जो मैं ज़लील हो रहा हूँ यहाँ पर, मुझे इस तरीके नहीं होना चाहिए था, जो कि मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं था किसी ने, और मैं 40 लाख रुपए पाकिस्तान से लगाकर कुवैत के अंदर आया हूँ। ये हमारे पाकिस्तानी भाई की दास्तान है। वो उनका कहना है कि यार यहाँ पर ड्राइविंग पे आओ, ट्रेलर ड्राइविंग, बड़ी गाड़ी पर ड्राइविंग के लिए आओ, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप शॉप को बनाना चाहते हैं तो फिर ज़बरदस्त है। जिस तरह के जनरल स्टोर हो गया, बकाला जिसको कहते हैं, वो आप बनाना चाहते हो तो फिर बेस्ट है। अगर आपको यहाँ पर कोई कुवैत के अंदर मौजूद है तब बेस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कुवैत के अंदर कोई अपना है तो फिर आइए, अदरवाइज़ अगर आपका कोई यहाँ पर अपना नहीं है ना, तो ये आने वाली गलती मत कीजिएगा। इतना 40 लाख रुपया लगाना यार यहाँ पर बेवकूफ़ी है। जो मैं कुवैत का वीज़ा लेकर आ गई, ये हमारे पाकिस्तानी भाई के बकौल हैं कि जो मेरी गलती है, सबसे बड़ी गलती है कि मैं उस वक़्त सोचा था कुवैत में जाऊँगा और दुनिया का पावरफुल करेंसी नोट है, यानी कि सबसे बड़ी करेंसी पावरफुल दुनिया से के अंदर इसको माना जाता है कुवैत की करेंसी को। लेकिन ये भी यहाँ पर काम के हालात से ही पैसे मिलते हैं, और जिस तरह करेंसी ज़्यादा है उतने हमें यूमिया बहुत कम मिलती है उस हिसाब से, जो कि दूसरी कंट्री की जिस तरह के सऊदी अरबिया के अंदर दिहाड़ी बनता करता है और यहाँ पर भी करता है, पैसे उतने ही बनते हैं जितने सऊदी अरबिया के अंदर बनते हैं। क्योंकि मैंने कन्वर्ट करवाया कि यहाँ पर आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है और सऊदी अरबिया के अंदर कितनी मिलती है, तो बताया गया इतना फ़र्क नहीं है, 2 से 4 हज़ार रुपये का फ़र्क है। लेकिन 40 लाख का वीज़ा और कहाँ 8-10 लाख का सऊदी अरबिया का मिल जाता है। तो भाई के लिए बड़ी तकलीफ की बात थी कि मैंने क्यों गलती की। एक तो पूरे महीने में तकरीबन 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन काम मिले तो ये ना कहने के बराबर है, ना होने के बराबर है। तो 10 दिन तो काम मिलना काफ़ी मुश्किल है। सर्दियों के दिनों में नहीं मिलता काम, ये 100% बात है, बहुत ही कम मिलता है। अगर कोई आप दिहाड़ी कम लेते हैं तो फिर आपको पॉलिश वगैरह करने वाले हैं तो फिर तो आपको दिहाड़ी मिल जाती है। अदरवाइज़ दूसरे बंदे को जो अकड़ रखता है वो बंदा काम मिलना उसके लिए मुश्किल है। कंस्ट्रक्शन का काम वैसे ही कुवैत के अंदर बहुत कम है, क्योंकि छोटा मुल्क है, इसलिए इतनी बिल्डिंगें नहीं बन सकती। तो मैं अपने भाइयों को, पाकिस्तानियों को यही रेकमेंड करूँगा, आपने 40 लाख लगाना है तो किसी दूसरी कंट्री का रुख कर लीजिए। सऊदी अरबिया बेस्ट कंट्री है, उसके बाद दूसरी कंट्री आप देख सकते हैं यूरोपियन, लेकिन 40 लाख लगाना एक बेवकूफ़ी होगी। हाँ, अगर आपको यहाँ पर कुवैत के अंदर कोई अपना मौजूद है तो फिर ज़रूर 40 लाख लगाएँ या 30 लाख लगाएँ, तो फिर यहाँ पर आएँ। या आपका कोई सैलून का अपना कोई मौजूद है तो उसकी शॉप पर आएँ। आपका कोई रिलेटिव, अपना कोई फैमिली रिलेशन यहाँ पर कुवैत के अंदर मौजूद है तो फिर उसके पास आएँ। अदरवाइज़ अकेले हैं तो इतने पैसे लगाने की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर आकर पछताएँगे कि मैंने क्यों इतना पैसा लगाया, यही मैं पाकिस्तान में कारोबार कर लेता, दूसरी कंट्री में चला जाता। लेकिन ये अगला सीन देखने के बाद में पता चलता है, उससे पहले हम कभी सब्र नहीं करते, सुकून नहीं करते, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। बाहर से हमें को बता रहा है ना कि यार आजकल नहीं आना, जिस तरह के सर्दियों के दिनों में किसी मुल्क में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काम बहुत कम मिलता है। जो वहाँ पर पुराना रहने वाला होता है उसके लिए काम ढूँढना मुश्किल है, और नए बंदे के लिए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अपने पाकिस्तान के अंदर कंट्री में बैठा होता है या अपनी होम कंट्री के अंदर बैठा होता है ना, तो वो अपने हालात देख रहा होता है, अपनी तकलीफ़ें देख रहा होता है, अपनी परेशानियाँ देख रहा होता है, अपना फ़र्क देख रहा होता है, अपने मोहल्ले गाँव में अक चुका होता है, उसका ज़हन भर चुका होता है कि मैं अब जाऊँगा तो परदेश जाऊँगा, नहीं रहूँगा यहाँ पर।
तो इसलिए वो अपनी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता हुआ नहीं देखता सर्दी, नहीं देखता गर्मी, कोई मौसम नहीं देखता, अपने पैसे देता है एजेंट को और एजेंट अपना मुनाफा लेता है और बाकी भेज देता है उसको कि जाओ अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, जाओ जाकर मजदूरी करो। फिर बंदे की अकल आ जाती है टिकाने यहाँ पर पहुँचने के बाद। जो कोई बाहर बैठता है वो उसकी बात पर कभी कोई यकीन नहीं करता है। चले खैर दोस्तों, अल्लाह करे आपको यकीन आ जाए और आप होश के नाखून लें। इतने पैसे लगाने के लिए आप बेहतर है कि अपने होम कंट्री के अंदर कोई कारोबार कर लें, वो अच्छा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए। 40 लाख 30 लाख लगाकर आ रहे हैं कुवैत के अंदर बिल्डिंग लेने के काम के अंदर। दूसरे काम आप देख सकते हैं, कारोबार करना चाहते हैं तो फिर अच्छा है। अल्लाह हाफ़िज़।